वायरल हुई थी, शायद आपने सुना होगा। हाँ, हाँ, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह का। हाँ, हाँ, मैं सुना हूँ। सुना था आपने? उस टाइम एक लड़की शादी करके जाती है और ठीक है, मेरे हस्बैंड ही बोलते हैं कि आप दीदी बोल के बात करो, बहन समझ के बात करो। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, अक्षरा सिंह के फादर ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं। सुनिए, मेरे लगभग हमारी 1 महीने तक अक्षरा जी से बात हुई थी, ठीक है। अच्छा। तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो और जो उनके पिताजी बोल रहे हैं, मतलब अंकल बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, वो भी तो आपके फादर ही हुए। जी, अगर उनको चाहिए कि मैं वो रिकॉर्डिंग वायरल करूं, अगर वो मुझे उकसा रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर जरूर मतलब अगर लोगों की ये वो हुई तो मैं बिल्कुल करूंगी उस चीज को। लेकिन मैंने बस ये सोचा, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं अक्षरा जी के अगेंस्ट बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ बात को। मैंने जो चीज बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है, उनके साथ भी हुआ है और भी लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको मतलब उनको किसी चीज को लेके ब्लेम कर रही हूँ। मैंने बस एक पॉइंट रखा कि उस समय चीजें ऐसी थी। मैं अक्षरा को वो मतलब अक्षरा जी को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी चीज के लिए, ना ही मैं अक्षरा जी को बदनाम कर रही हूँ। मैंने बस जो बात थी वो रखी है। पता नहीं लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या सच बोलना गुनाह है क्या यहाँ पे भाई? नहीं, सच बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन लोग आप पर एलिगेशन इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ प्रूफ रखी नहीं है, इस वजह से लोग आपको गलत ठहरा रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए प्रूफ नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरा मैटर चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है और लगातार मेरी शादी को अभी जितने टाइम हुआ है, मैंने एक बार भी इंटरव्यू नहीं दिया था। मैं चुपचाप से थी, ठीक है। मैं जब चुपचाप थी तब यही लोग थे, बोलते थे कि ज्योति सिंह गलत है, वो आके बोलती नहीं है, ज्योति सिंह ये है, ज्योति सिंह वो है, ज्योति सिंह ऐसी है, ज्योति सिंह वैसी है, ठीक है। आज की डेट में जब ज्योति सिंह सामने आई है तो लोग इसका अलग मुद्दा बना रहे हैं कि ज्योति सिंह एक महिला का सम्मान नहीं कर रही है। अरे भाई, जोड़ी बातें जो जुड़ी है वो महिला से ही जुड़ी है ना, बर्बाद तो यहाँ पे महिला ही हुई है। तो कैसे, जब तक एक महिला को बीच में नहीं लाऊंगी, एक ही महिला को नहीं, मैंने बहुत लोगों का नाम लिया है, तो जब तक मैं बीच में नहीं लाऊंगी तो क्लियर कैसे होगा? आप लोग कह रहे हैं कि एक महिला का सम्मान नहीं कर रही है, एक महिला को बदनाम कर रही है। अरे महिला के साथ ही चीजें हुई है। हाँ, ये तो जब तक मैं चीजें सामने नहीं लाऊंगी तो फिर चीजें क्लियर कैसे होंगी? आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको गलत ठहरा रहे हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे उन लोगों से कुछ नहीं कहना क्योंकि वो लोग हैं जो मुझे जानते तक नहीं है। मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, क्या नहीं है। मैं ऐसे लोगों को क्यों सफाई दूं? अगर मुझे इन लोगों को सिर्फ बोलना ही होता तो मैं बहुत पहले ही मीडिया में आ गई होती। लेकिन मुझे नहीं बोलना है। मैंने बस एक अपना वो रखा। और रही बात की आप आज क्यों कर रही हैं, कुछ टाइम मतलब जब चीजें हो रही थी तब क्यों नहीं कर रही थी? तो मैं अपना रिश्ता बचाना चाह रही थी, ठीक है। मैं अपना पूरा कोशिश कर रही थी मेरा रिश्ता बचे। और ये मैं कह रही हूँ कि मुझे पवन सिंह के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई वो नहीं था। क्लियर करके मतलब आपको नहीं रहना है पवन सिंह के साथ? अरे एक बात बताएं, आप रोज हर चीज हो रही है, ठीक है, बाहर की गंदगी समझ में आ रही है, घर में गंदगी हो रही है, आप कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? क्यों बर्दाश्त करेंगे? नहीं, क्यों? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मैं 4 रुपए अपने लिए नहीं कमा सकती हूँ, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ भाई चीजों? जहाँ तक बर्दाश्त किया जा सकता था वहां तक मैंने किया। जब मेरे सर के ऊपर पानी जाने लगा तो फिर अब किस हद तक बर्दाश्त करेंगे? लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह पैसे के लिए सब कर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप बताएं कि मैं बीवी हो कि मुझे ज्यादा फायदा था उनके साथ कि अलग हो के फायदा है? नहीं, बीवी होकर ज्यादा फायदा होगा। तो फिर अब ऐसे लोगों की मानसिकता को आप क्या कहेंगे? हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है तो करना जरूरी है ना, हम तो सब समझते हैं। एक बात बताएं, कहाँ डाइवोर्स होता है तो एलिमनी नहीं मिले, वो मेरा डिमांड हो ना हो वो तो कोर्ट भी डिसाइड करेगा ना। जब डाइवोर्स हो रहा है तो बिल्कुल वो कोर्ट, मैं मांगू चाहे ना मांगू, वो तो कोर्ट को देना ही है। इन लोगों को ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पैसे के लिए कर रही है, पैसे के लिए कर रही है, इन्हें क्या पता नहीं है कि हस्बैंड के मतलब आधी प्रॉपर्टी की हिस्सेदार वाइफ होती है। 95% की होती है। वही बात है। तो अब इनको क्या ही मैं बोलूं? हाँ, भाभी के कैरेक्टर पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि ज्योति सिद्धि से आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता नहीं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं क्लियर बात, क्योंकि मैं क्लियर कर रही हूँ, मैं एकदम वो क्लियर चीजें कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे क्लियर पूछे। तो कैरेक्टर मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि मेरे घर। जी हाँ दोस्तों, तो आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि किसकी गलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बहुत दिन से ही है जो ज्योति सिंह परेशान चल रही है, कभी कोर्ट का चक्कर लगाना तो कभी कहीं का तो कभी कहीं का। लेकिन दोस्तों ये भी बता रही थी कि एक ऐसा ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है
जो वायरल नहीं करना चाहती हूँ। अगर वो वायरल हो गया तो फिर पता नहीं क्या होगा सोशल मीडिया पर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आप सब क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हम तो यही सोचते हैं कि बस दोनों का घर बस जाए और कुछ नहीं।